वेलकम टू एम केंटर दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से पैसा बन रहा होगा, बढ़िया से कमाया होगा। लेवल्स ने भी शानदार काम करा और उसके अलावा टेलीग्राम पर भी हमने 400 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी में कैप्चर करे सेकंड ट्रेंच में। बहुत ही बढ़िया रहा दिन। और उसके अलावा बाकी सब भी शुरू से अच्छा चल रहा है। आई होप उन शेयरों में जिनमें मैंने बताया था उसमें भी आपने काम करा होगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत होने पर वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आगे की बात अगर करूं तो आपको बता दूं कि मार्केट इस समय ऐसे मोड पर है जहां से अभी और गिरती हुई नजर आ रही है। अभी भी ये रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। डोंट थिंक दैट दिस इज ओवर येट। हाउएवर, ये भी बता दूं आपको 2023 एक बहुत अच्छा साल होने वाला है और मार्केट असल में ऊपर आएगी। और मोस्ट प्रॉब्ली ये फाइनल फॉल है। इसके बाद ये गिरावट के बाद जब मार्केट वापस बढ़ना शुरू करेगी तो उसके बाद वापस नीचे नहीं आएगी। इस तरह से होगा और इस फॉल के अंदर में अब खरीदारी का समय आना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट फॉल जो अब आएगा शायद कल ही आएगा और कल इसको जब नीचे गिरने लगे तो अच्छे शेयरों को आप खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छे शेयरों के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको। मारुति सुजुकी उनमें से एक अच्छा शेयर हो सकता है। इसके अलावा रिलायंस भी एक अच्छे लेवल पे आता हुआ नजर आ रहा है। कल के वीडियो में उसके बारे में बताया था। इन सब शेयरों को आप बाय कर सकते हैं। पिछले 2-3 दिन के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी टिप्स मिल जाएंगे। इसके अलावा LIC एक बहुत अच्छा शेयर हो सकता है, उसको बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जो कुछ हुआ इस एक्सपायरी पे, वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर लीवर लिमिटेड, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील बढ़ते हुए नजर आए। इन्होंने निफ्टी को ताकत देने की कोशिश करी। हाउएवर, जैसा कि मैंने इससे पिछले वीडियो में भी और 2-3 दिन पहले से लगातार मैं कह रहा हूँ, ये HDFC बैंक और HDFC जो हैं ये कई दिन से मार्केट को चला रहे हैं। कब तक चला पाएंगे देखने की बात थी। 3-3.5% बढ़ चुके थे ये। आखिरकार इनको गिरना ही था। तो फाइनली मैंने जैसा पिछले वीडियो में कहा था कि ये कब तक चलेंगे पता नहीं, ये कभी भी गिर सकते हैं, सावधान रहिएगा। तो ये वो सबसे बड़े हिट थे जिन्होंने वेडनेसडे को मार्केट को गिराने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। HDFC बैंक, HDFC और रिलायंस। हालांकि रिलायंस फिर बता रहा हूँ आपको ऐसे लेवल पे है जहाँ जहाँ से इसको भी डिसाइड करना है। 2350 की मैंने बात कर रखी है। अगर यहाँ से नीचे गया तो ये काफ़ी अच्छा नीचे जा सकता है। लेवल 1900 तक के खुल जाएंगे। हाउएवर, हो सकता है कि यहीं से वापस बाउंस लेकर मार्केट को उठना है तो इसमें बहुत अच्छे से तेजी आ सकती है। इस पर आप नज़र बनाए रख सकते हैं। पहले रिवर्सल पे आप इसको एक अच्छे टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। इसके अलावा ICICI बैंक और अदानी पोर्ट टॉप शेयर थे। हालांकि अदानी की अगर हम बात करें तो अदानी के लगभग सारे शेयर गिर रहे थे। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर और विल्मर, अदानी विल्मर, सारे शेयर थे जो गिर रहे थे। इन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इनके बारे में बताऊंगा आपको। सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हिट देने वाले निफ्टी को यही थे। हालांकि ये निफ्टी की वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं है उन टॉप 50 में, निफ्टी 50 में। इसलिए इसकी वजह से बहुत बड़ा हिट निफ्टी की वैल्यूएशन में नहीं आया। बट आगे आने वाले समय में ये जरूर हो जाएंगे, तब ये दिया करेंगे। अभी फिलहाल के लिए नॉट टू मच, नॉट टू वेरी मच। फर्दर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर एक भी शेयर नहीं था जो बढ़ रहा था। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात कर रहा हूँ, जो बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, उनमें सारे शेयर गिर रहे थे। और टॉप कंट्रीब्यूटर जैसे मैंने बताया कि HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, ये तीन बैंक ही मिलकर लगभग 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी को। और ये तीनों शेयर गिर रहे थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा हिट दिया। इसके अलावा एक्सिस बैंक, इंडस बैंक भी गिरने वाले शेयरों में थे। और इसके अलावा बाकी सारे बैंक शेयर गिर रहे थे। इनफैक्ट बैंक के अंदर बोलूँ तो सिर्फ 3 बैंक थे जो बढ़ रहे थे। बहुत छोटे छोटे बैंक हैं वो, जैसे कि यूको बैंक, JK बैंक और इंडियन बैंक। इसके अलावा पूरा का पूरा बैंक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, PSU सेक्टर सब गिर रहा था और भयंकर रूप से गिरा, जो कि आपने देखा भी होगा, महसूस भी करा होगा। आगे भी ये और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन पर नजर रख सकते हैं और अच्छे से सेलिंग के खेल को देखते हैं आप आने वाले समय में। तो देखिएगा, और नहीं तो सावधान रहिए, मार्केट से दूर रहिएगा। मैंने जैसा कि बताया था, ऑप्शन चेन में खेलते हुए वेरी कॉशियस। खास तौर पे सेलर्स, बायर्स के लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है और सेलर्स खास तौर पे अपने स्टॉप लॉस लगा के रखें। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन कल यानी कि वेडनेसडे को 1800%, 1800% से ज़्यादा कुछ ऑप्शंस ने गेन किया था। अगर इस तरह से किसी ने सेल करा होगा तो उसकी पूरी कैपिटल उड़ गई होगी। जो कुछ उसने पिछले 6 महीने साल भर में कमाया होगा वो सारा पैसा एक दिन में उड़ गया होगा अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। सो बी वेरी कॉशियस अबाउट योर स्टॉप लॉस, स्पेशली इफ यू आर अ सेलर। फर्दर अगर बात करें डेटा की तो देखिए FIIs ने माल बेचा। हालांकि बहुत ज़्यादा माल बेचा ऐसा नहीं है, जो इनकी एवरेज थी उसी के तहत में आकर इन्होंने 2393 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा। दैट इज 2393। वहीं उसको काउंटर करते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने बाइंग करी 1378 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। और इस तरह से मार्केट अभी भी वहाँ नहीं गिरी, इसका मतलब जहाँ गिर सकती थी। अगर इन्होंने 1400 करोड़ के करीब की बाइंग ना करी होती तो और भी नीचे हो सकती थी मार्केट। हाउएवर, ये बहुत स्मार्टली प्ले किया जा रहा है इसलिए मार्केट को इतना नीचे गिरा दिया। नेट में अगर हम देखें तो लगभग 1000 करोड़ का डेफिसिट है बाइंग और सेलिंग में, तब ये हाल है। तो अभी आगे और बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि अगर हम मंथली फिगर की बात करें तो जनवरी के मंथ में अभी तक FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 23,254 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसके अगेंस्ट में 19,140 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं। इसके अलावा
अगर आप समझना चाहें तो मैंने ईयरली डेटा पिछले 2 साल के डेटा का इवैल्यूएशन एफआईआईज़ और डीआईएस का दे रखा है, वीकली वीडियो में आप उसको भी देख सकते हैं। एक बढ़िया वीडियो है, उसके अंदर बहुत कुछ समझाया है मैंने, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और ये एफआईआईज़, डीआईएस का डेटा और भी पूरे वीक का रेंज एंड किस तरह से मार्केट चलेगी, और ये डिस्क्रिप्शन मैंने पहले दे दिया था कि मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है, वो सब आप वहाँ समझ सकते हैं। फर्दर आगे के डेटा को अगर इवैल्यूएट करते हैं तो देखिए, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स भयंकर रूप से बढ़ा, आज 7.5% के करीब 7.32% बढ़कर एक ही दिन में सीधा 7.32% का इंक्रीज बहुत बड़ा होता है। तो 14.66 पर पे क्लोज़ हुआ है और ये आगे और बढ़ता नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने ये भी आपको एडवांस में बताया था कि बजट के टाइम तक ये बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। विद दिस मार्केट ने जो क्लोज़र दिया है, से निफ्टी ने 17,891 दैट इज़ 17,891 पे क्लोज़ किया, 226 पॉइंट्स का लॉस है, 1.25% गिरा है। हालाँकि बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो बैंक निफ्टी से आता हुआ नज़र आया। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग जो हुई है वो 41,647 पे हुई है, दैट इज़ 1,085 पॉइंट्स का डिप, दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 2.54% टूट गया बैंक निफ्टी एक ही दिन में। और अभी भी ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये भी और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब आपको मैं बता दूं, जो मैं रोज बताता था कि कितने पॉइंट का गेम हुआ, उसमें से कितना कैप्चर हुआ। तो आज मतलब वेडनेसडे की अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो 1193 पॉइंट्स का गेम था ओवरऑल, जिसमें से 1085 पॉइंट्स क्लोजिंग बेसिस पे हमने कैप्चर करे, जिसका मतलब वीकनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी आगे और गिरेगा। फर्दर अगर हम बात करें कि हमारे जो बढ़ने वाले शेयर और गिरने वाले शेयरों की गिनती क्या थी, तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम देखें तो 447 शेयर थे सिर्फ बढ़ने वाले, जो कि आज अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से पिछले 1.5 महीने के अंदर में लोएस्ट नंबर है। इससे कम शेयर कभी भी बढ़ते हुए नहीं थे। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो 1590 शेयर्स थे जो गिर रहे थे। कंपैरेटिवली अगर हम देखा जाए तो इससे पहले जो लोएस्ट फिगर मुझे नज़र आती है वो 4 जनवरी को थी। उस दिन हम 554 शेयर्स बढ़ रहे थे और 1482 शेयर्स गिर रहे थे। उससे भी आज नीचे हैं हम, तो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोल्ड डे बाय द बियर्स था। आगे भी ये और नुकसान दे सकता है। हालाँकि मैं आपको फिर बता दूँ, 2023 एक अच्छा ईयर है। अब बाइंग शुरू कर सकते हैं धीरे-धीरे और हम इवेंचुअली ऊपर जाएँगे। बहुत ज़्यादा क्रैश जैसी कोई स्थिति नहीं है। सो नॉट टू वरी, अगर अभी तक आपने अपना माल नहीं बेचा और अभी भी आप फँसे हुए हैं तो उसको सँभाल के रखिएगा, अगर वो अच्छे शेयर, और आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। फर्दर अगर हम बात करें, देखिए सेक्टर वाइज़ तो सेक्टर में कोई भी सेक्टर नहीं था जो बढ़ रहा था, सारे सेक्टरों में गिरावट थी। हालाँकि अगर टॉप सेक्टर की बात करूँ कौन से लूज़ कर रहे थे, तो टॉप सेक्टर में बैंक निफ्टी था जो सबसे ज़्यादा गिरा, 2.54% का फॉल बैंक निफ्टी में था, जैसा मैंने आपको बताया। हालाँकि अगर हम उसकी भी बात करें ब्रेकअप के हिसाब से, तो पीएसयू बैंक्स जो थे वो 3.58% गिरे हैं। 3.5% से ज़्यादा की गिरावट पीएसयू बैंक्स में थी। वहीं अगर हम बात करें कि बढ़ने वाले शेयर थे क्या? हाँ, थे बिल्कुल। कौन से थे? तो वो टॉप गेनर्स थे महिंद्रा सीआई। इसको मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ अपने कि इसमें कुछ खास दिख रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, फंडामेंटल इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये लगातार 52 वीक हाई पे 52 वीक हाई बना रहा था पहले, और ये ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा था। इसमें कुछ तो गेम हो रहा है, मैंने पहले ही बताया था। तो ये अभी भी बढ़ रहा था और ख़ास तौर पे ऐसी गिरावट में भी 8.18% का गेन दिखाकर क्लोज़ हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, 8.18% का गेन। वहीं दूसरा शेयर जो था बढ़ने वाला वो सारेगामा था, जिसने 7.58% का गेन के साथ क्लोजिंग दी है। इसके अलावा टीवीएस मोटर बहुत अच्छा शेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑटो पे ध्यान रखिएगा, सबसे बढ़िया सेक्टर इस समय बाइंग के लिए ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में आने वाले समय में बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। उनमें से टीवीएस मोटर भी एक अच्छा शेयर नज़र आता है। टीवीएस मोटर के अलावा मारुति पे मैंने आपको पहले ही कॉल दे रखी है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो भी अच्छे दिख रहे हैं, और बजाज ऑटो में भी मुझे अच्छी तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। बजाज ऑटो भी उन शेयरों में से था गिनती के जो कि ग्रीन में बंद हुए हैं। उसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प भी ग्रीन में बंद होने में मैनेज कर पाया। ऑटो सेक्टर में एक अच्छी बढ़त हो सकती है, या एक अच्छा मौका है बाइंग करने का, काफ़ी गिरे हुए हैं शेयर। इसके अलावा अगर हम गिरने वालों की बात करें तो टॉप लूजिंग शेयर्स जो थे वो, जैसा मैंने बताया था शुरू में, अदानी वाले सेक्टर के थे। तो अदानी ट्रांस गिर रहा था। ट्रांसपोर्ट, अदानी ट्रांसपोर्ट में 8.85% का फॉल था। उसके अलावा अदानी पोर्ट, अदानी विल्मर, अदानी टोटल गैस, ये सब गिरने वाले शेयर थे, मोर देन 5% गिरे थे। हालाँकि सिर्फ टोटल गैस है जो 4.99%, जो लोएस्ट गिरा है शेयर वो 4.99% था, वो था अदानी टोटल गैस। उसके अलावा बाकी सारे शेयर अदानी ग्रुप के 5% से ज़्यादा टूटने वाले शेयरों में थे। इसके अलावा ज़ोमैटो 8.35% टूट गया, अम्बुजा 7.77% टूटा, इंडस टावर जैसा शेयर भी, और एसीसी सीमेंट सेक्टर में भी कुछ खास गिरावट आई है। क्यों आई है नहीं समझ में आ रही है। ये भी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है बैंक के लिए। एसीसी जैसे शेयर भी 7% से ज़्यादा टूटते हुए नजर आए।
अब इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो गोल्ड लगभग फ्लैट है, 56,868 पे चल रहा है। सिल्वर भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 0.28% के फॉल के साथ 68,353 पे ट्रेड कर रहा है। हालाँकि मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ, इसको शॉर्ट करते हुए ध्यान रखिएगा, ये बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। ये अपने लेवल्स को टेस्ट कर चुका है। इसको भी अगर समझना हो तो वीकली वीडियो को आप देख सकते हैं। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो 0.3% गिरकर फिफ 6564 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करता हुआ 0.08% के फॉल के साथ 81.6025 पे क्लोज़ हुआ है। हालाँकि ये भी एक दिन और है हमारे पास ट्रेड करेगा, अगर ये बढ़ता हुआ नज़र आता है और 82 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो मार्केट के अंदर एक और गिरावट का कारण ये भी बन सकता है। और इसके अलावा अगर आप बात करें लेवल्स की, तो लेवल्स के अंदर में देखिए बैंक निफ्टी के लिए अब जो क्रिटिकल लेवल है वो 41,400 मेरे हिसाब से बनता है, जिसको अगर तोड़ दे तो मार्केट नीचे की तरफ और तेज़ी से जाएगी। हालाँकि 41,000 अगर प्रोटेक्ट हो जाता है तो भी बहुत डरने की बात नहीं है। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे इम्पोर्टेंट है कि हम 41,500 के ऊपर क्लोजिंग दें। अगर कल एक बड़ा फॉल आता है, मान लीजिए 500-800 पॉइंट का फॉल आता भी है, लेकिन क्लोजिंग से पहले वो रिकवर हो जाता है, तो बहुत चिंता का विषय नहीं होगा। लेकिन 41,500 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आती है, तो आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। फिर मार्केट और ऊपर जाएगी और बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन नहीं, तो ये और गिरती हुई नज़र आ सकती है, उसके बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे। अगर निफ्टी की बात करूँ तो एक इम्पोर्टेंट लेवल 17,900 का है, जब तक ये नहीं टूटता तब तक आप इसको सुरक्षित मान सकते हैं। अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से ये बाउंस करे, लेकिन ये 900 के नीचे ही बंद हुआ है, जस्ट 10 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है, इसलिए इसको मैं मान नहीं रहा हूँ। 10 भी नहीं है, इनफैक्ट 8.05 पॉइंट्स। तो इसको मान सकते हैं कि अभी हम ऑलमोस्ट सपोर्ट पे हैं, बट ये ब्रीच हो गई दिखती है, जिस तरह का डेटा बना हुआ है, अभी और बड़ी गिरावट आती हुई नज़र आ रही है। बाकी अगर आपको समझना हो और ट्रेनिंग्स की वीडियो लेने हो तो वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लिंक्स डाल दूँगा इसमें। साइकोलॉजी इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना बड़ा फॉल आया है इसको कैप्चर करने के लिए साइकोलॉजी चीज़ है जो होनी ही चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो ट्रस्ट यू मी 10% है जो टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं या नॉलेज या लेवल्स काम करते हैं, उसके अलावा बाकी 90% होता है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। उसके लिए मैं लिंक डाल दूँगा और उसके अलावा चार्ट रीडिंग और बॉलिंजर बैंड पे भी अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनके भी लिंक इस वीडियो में डाल दूँगा। अब ये वो समय आ गया है जिसमें आपको उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है और अच्छा पैसा बना सकते हैं, देखना मत भूलिएगा। फर्दर आज चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि कहाँ पे एंट्री, एग्जिट और क्या लेवल्स होंगे जिन पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज़ पर सेबी नॉर्म्स। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज़ करके पढ़ें। देखिए स्टोरी सारी समझा चुका हूँ, सीधा लेवल्स बताऊँगा। अभी अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अगर इसको ऊपर जाना है तो 17,930, उसके बाद 972 दैट इज़ 972 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इनको पार करना इससे मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर 18,000 पे एक छोटी-सी रेजिस्टेंस, फिर 18,030 पे एक छोटी-सी रेजिस्टेंस और मेन रेजिस्टेंस जो है उसके बाद 18,060 पे आती है। 50-60 पे वो एरिया है जिसको पार करना भी इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर ये इसको पार कर ऊपर क्लोजिंग देता है, तब आपके लिए ये समझ में आएगा कि बियर्स से वापस कोई है जो लड़ रहा है, जीतने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज़ बियर्स पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुके हैं। अगर इससे ऊपर की बात करूँ तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो 18,114, 18,140, 850, उसके बाद 180 की एक रेजिस्टेंस है। हालाँकि अगर 180 की बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, बट इससे पहले वाले 2 रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से कहीं से भी निफ्टी वापस घूमने की कोशिश कर सकता है। और अगर असल में आपको बाय में आना है, वापस मानना है कि बुल्स कंट्रोल में आ गए हैं, तो वो होगा लेवल 18,250। जब तक इसके पार नहीं जाता, ये मत सोचिएगा कि मार्केट अभी ऊपर जा रही है, खुल के बाइंग मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी-थोड़ी बाइंग करने शुरू कर सकते हैं, अब ये वो टाइम आ चुका है। फर्दर अगर बात करें नीचे जाता है अगर निफ्टी, तो लेवल वो है जो सपोर्ट का सबसे पहला 17,850। जब तक इसको ना तोड़ दे तब तक अभी हम सुरक्षित जैसा महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी-सी सपोर्ट है। 900 मैंने आपको लेवल बताया, वही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर नीचे जाने की कोशिश करे और यहीं से कहीं से बाउंस करे, तो समझ लीजिएगा फिर भी कोई धोखा है, ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब अभी तक बियर्स पूरी तरह से जीत नहीं पाए। हालाँकि इसके नीचे जाने के बाद हम बहुत नीचे के रास्ते खुल जाएँगे 17,200 तक के। अगले लेवल्स क्या होंगे? 17,780, 17,700 और उसके बाद 17,630, उसके बाद 17,600 भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकते हैं। और इन सारे लेवल्स को कल टेस्ट किया जा सकता है या बजट से पहले टेस्ट किया जा सकता है, सब मैं बोलूँगा। और कहीं से भी मार्केट वापस बाउंस करने की कोशिश कर सकती है। इन सब लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। हालाँकि अगर ये टूट जाए तो अगला लेवल जो है 17,570 का है, जो कि एक छोटी-सी रेजिस्टेंस है। इसको पार करने के बाद बैंक निफ्टी प 17,534 और उसके बाद 519 और 480 तक जाता हुआ जा सक नज़र आ सकता है तेज़ी से। और इनको अगर पार कर दिया तो उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो 17,424,
17,383, उसके बाद 17,324, 17,264 और उसके बाद 17,200 विल बी दी मेन सपोर्ट एरियाज। अगर ये नीचे जाना चाहता है बजट से पहले तो ये सारे लेवल्स कभी भी टेस्ट हो सकते हैं। और अगर इसके बाद बात करूं मैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अगर इस तरह से लेवल्स लेके जाएं तो ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 41,736 और नीचे में अगर सपोर्ट का लेवल बात करूं तो 41,648 है। इन दोनों के बीच में जब तक बैंक निफ्टी घूम रहा हो ट्रेड मत लीजिएगा। हाँ, ऊपर अगर ऊपर जाने लगता है 736 को पार कर तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो 41,867, 913, 980 और उसके बाद छोटी सी रेजिस्टेंस 42,040 पे भी आएगी। और इन सब पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से किसी भी जगह पे वापस बाउंस रिवर्स कर सकता है और नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर 42,040 के ऊपर ट्रेड करने लगे 10-15 मिनट तो फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और अगला लेवल जो होगा वो 42,240, फिर 329, 430 एंड 521 ये अगली रेजिस्टेंस होंगी। इनको ये छूता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ पर पहुंच जाए तो जरूर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जरूर 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 टाइम बिताएगा और सीधा पार नहीं करेगा। बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो अगर इसके ऊपर और भी जाना हो तो भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर दोबारा से री एंट्री की कोशिश कीजिएगा। अगले लेवल्स होंगे 42,691, 870, 971 और उसके बाद 43,280 तक के लेवल्स हैं जो खुल जाएंगे, वहां तक हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसको पार करना मुश्किल होगा 43,280। इसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो फिर समझ लीजिएगा कि एक बड़ी वाली तेज जा रही है और उसके बाद अब हम वापस नीचे की तरफ नहीं देखेंगे। हालांकि इससे पहले कि हम ये करें हम डेफिनेटली नीचे जाते हुए नजर आएंगे। ये डेटा कह रहा है, पुराने गैप्स जो छोड़ के आई मार्केट वो भी कह रही है और जिस तरह का फ्लो चल रहा है, मोमेंटम बना हुआ है, वो भी कह रहा है। सो बी वेरी कॉशियस। अब अगर इसके बाद नीचे की बात कर लें तो नीचे के जो लेवल्स हैं वो 41,427 हैं। 687 को तोड़ने के बाद अगली सपोर्ट जो है वो 41,500 से 427 के बीच में आती है। यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी रुकने की कोशिश कर सकती है। और उसके बाद अगला लेवल जो होगा 41,140, उसके बाद 40,875। हालांकि 41,000 पे भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम होगा, लेकिन बहुत देर रुक नहीं पाएगी मार्केट अगर यहाँ की तरफ चली तो। और उसके बाद 40,875 को तोड़ने के बाद छोटी छोटी सपोर्ट जो है वो 40,667, 584 पे भी हैं। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेल कीजिएगा, बाहर मत निकलिएगा। इसके बाद वो और नीचे जाती हुई नजर आ सकती है, दैट इज 40,374 और उसके बाद छोटी छोटी रेजिस्टेंस 40,263, 152 और 40,084 भी हैं। और उसके बाद अगर 40,000 को तोड़ दिया तो मार्केट फिर 39,000 के लिए खुल जाएगी, वहां तक जाती हुई नजर आ सकती है। हालांकि 39,540 एक अच्छा लेवल होगा जहां पर इसको सपोर्ट लेकर रुकना तो होगा। कल इससे ज्यादा नीचे तो किसी भी सूरत में जाती हुई नजर नहीं आ रही। With this, I conclude this video. Thank you so much. God bless us all. See you in next video. लिंक्स जो मैंने जैसे बताया टेलीग्राम का, साइकोलॉजी पे जो वीडियो उस पे, चार्ट रीडिंग पे और बॉलिंजर बैंड पे भी मैं इसमें डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लीजिएगा। दोज वीडियोज विल श्योरली हेल्प यू। ये पेड वीडियोज हैं, अभी के लिए फिलहाल फ्री हैं, आप चाहें तो उसका फायदा उठा सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। अच्छा लग रहा हो, फायदा हो रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।